बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ईद के बाद आज पहला रोज़ है। आज जो तौहीन मज़हब की जो मुकदमात PTI की क़यादत पर इमरान ख़ान जो चेयरमैन है PTI के, उन समेत जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं और दीगर जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब के मुकदमात कायम हुए थे। उन मुकदमात के तनाजुर में डॉक्टर शहबाज गिल उनकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत थी। कल ही जो डॉक्टर शहबाज गिल है मोटरवे पर एक हादसा हुआ उनके साथ, और उसके बाद आज पहले दिन जो है वो सामने आए और मीडिया से बात भी की। थोड़ी सी आपको वो बात सुनाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज की जो समाअत थी वो क्या है, तौहीन मज़हब के जो मुकदमात हैं इनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है और 9 तारीख को क्या होने जा रहा है। मस्जिद नबवी में जो वाक़या पेश आया उसके तनाजुर में बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैंने करनी है। आप पहले डॉक्टर शहबाज गिल की बात सुने कि एक्सीडेंट के बाद वो जो है वो क्या तासुरात हैं उनके, क्योंकि पहली दफ़ा वो मीडिया के सामने आए हैं। मेरे बुकरा देखेंगे सारी सिचुएशन यही कैसे बस आपकी दुआ है, इधर से आपकी दुआ है, अल्लाह का करम है, आपकी दुआ है, आप दोस्तों की दुआओं से, वालिदैन की, कौम की दुआओं की वजह से बचत हुई है। कसर तो कोई नहीं छोड़ी गई थी हर तरह से। साहब आपने क्या इस वाक़े फ्रैक्चर सर नहीं, अभी फ्रैक्चर तो नहीं। अच्छा, अभी जितना भी गर्दन है, बाजू है, अभी तो इसका हो गए सारे टेस्ट मजीद। अच्छा, तो वो आपको सामने लिम्फ्स और सारा दब आई जगह पर। गिल साहब कल के वाक़े के ऊपर एक तो अफसोसनाक बात है, लेकिन उस पर आपने कोई मुकदमा वगैरह दर्ज करवा लिया है? जी FIR मेरा ख्याल होगी, मेरे बुकला बता सकते हैं। FIR होगी। तो अब देखते हैं आगे क्या है, लेकिन आपको पता है अभी तो हमारी हुकूमत गई नहीं थी तो मेरे ऊपर काम शुरू कर दिया गया था। पहले मेरा नाम डाल दिया गया था मेहरबानों ने रात को ही 1:57 के ऊपर, अगर आप याद करें, ये देखिएगा 1:57 पे ही मेरा नाम डाल दिया गया था। तो ये मेरा ख्याल यहाँ से चढ़ रहा है, ठीक है, अगर आप याद करें, ये देखिएगा 1:57 पे ही मेरा नाम डाल दिया गया था। तो ये मेरा ख्याल यहाँ से चढ़ रहा है, ठीक है। तो ये डॉक्टर शहबाज गिल जो है उन्होंने बात की। तौहीन मज़हब के मुकदमात में डॉक्टर शहबाज गिल भी नामज़द हैं। ईद के दिनों में जिस दिन जो है वो 30वां रोज़ा था, तो उस रोज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट छुट्टी के रोज़ खोली गई थी, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल एक अमेरिका से पाकिस्तान आना था। एयरपोर्ट पर गिरफ़्तारी का ख़दशा था। एयरपोर्ट पर गिरफ़्तारी से बचने के लिए उन्होंने हिफाज़ती ज़मानत प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त दी थी। इसके अलावा जो फवाद चौधरी हैं उनकी जानिब से एक दरख्वास्त कंप्रीहेंसिव दी गई थी। एक के जो मुकदमात दर्ज हुए उनकी तादाद क्या है, किन पैरामीटर्स पर हुए, क्या क्या इल्ज़ामात हैं। एक जो FIR है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक एक जुर्म में एक ही FIR दर्ज हो सकती है, इससे ज़ायद नहीं हो सकती। तो ये कहा गया था उस दरख्वास्त में कि तमाम जो डाटा है वो मंगवाया जाए। उसमें रिस्पोंडेंट बनाए गए IG पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, IG इस्लामाबाद, वजारत दाखिला और वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह हैं उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है। अदालत ने तमाम को नोटिस जारी किए हुए हैं। तो आज डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो पहुंचे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सुबह 10:30 बजे तक जो उनकी प्रोटेक्टिव बेल आप उसको कहें, या ये कहा था कि FIA या जो पुलिस है उनको गिरफ्तार नहीं करेगी जो तौहीन मज़हब के मुकदमात में जहां जहां डॉक्टर शहबाज गिल नामजद हैं। तो आज 10:30 बजे डॉक्टर शहबाज गिल की वो जो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ख़त्म हुई। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो और दिलचस्प किस्म के रिमार्क्स सामने आए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के, और डॉक्टर शहबाज गिल ने भी इंटरेक्शन किया। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू
में ही समाअत शुरू होने से पहले डॉक्टर शहबाज गिल पहुंचे, तो आप उनको देख सकते हैं फुटेज में कि उनकी उन्होंने फुटेज में जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो बड़ी जो उन्होंने बांधे हुए, एक तो बाजू बांधा हुआ है, सारी सिचुएशन जो है वो आप देख सकते हैं। तो अदालत के सामने जब पेश हुए तो अदालत एक तो कानूनी तौर पर कि ये मुकदमात जिस तरह उनके वकला ने सामने रखा कि एक से ज़्यादा मुकदमात नहीं हो सकते एक जुर्म में, तो अदालत इस कानूनी पहलू को भी देख रही थी। तो इसी दौरान डॉक्टर शहबाज गिल ने अदालत को ये इस्तदा की कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने कहा कि ठीक है आप बोलें। तो डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि जब अदलिया बहाली तहरीक चल रही थी तो उस वक़्त मेरा पहला इंटरेक्शन आपसे, मतलब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला से, आप उस वक़्त हुआ क्योंकि उस वक़्त चीफ जस्टिस जो है बहुत एक्टिव थे अदलिया बहाली तहरीक में। तो डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि मैं उस वक़्त जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर था यहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी में। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो लेकर मैं वहाँ पे जाता, उस वक़्त मेरी उंगली भी ज़ख्मी हुई और ये भी उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर, मरियम नवाज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो बयानात दे चुकी हैं। इसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि वो कानून की पासदारी करने वाले हैं, कभी किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने केस नहीं किया, जैसा भी कोई ऑर्डर हो उनके ख़िलाफ़ भी हो वो अदालतों का एहतराम करते हैं। और ये सारी बातें उन्होंने अदालत के सामने रखी और उन्होंने ये भी कहा कि जब से हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है हमारे ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात जो है वो बनाए जा रहे हैं और पहला मैं था जिसके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा बनाया गया, स्टॉप लिस्ट में नाम डाला गया। ये सारी बातें उन्होंने अदालत के सामने रखी। और एक बात जब उन्होंने की कि हो सकता है कि नेक्स्ट हेयरिंग पे मैं इस अदालत के सामने भी पेश ना हो सकूं, जो जिस किस्म की सूरत हाल बन रही है, जिस किस्म के मुकदमात और जिस तरह की सूरत हाल मेरे साथ जो है वो पेश आ रही है। तो इस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सियासी जो जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो कानूनी मामलात हैं, कानूनी जो पहलू हैं, उन तमाम को ये अदालत देखेगी, एग्जामिन करेगी और उसके बाद जो है वो अदालत इसको आगे फर्दर जो है वो चलाएगी। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यहाँ पे फिर रिमार्क्स दिए कि अदलिया बहाली तहरीक कामयाब थी या नहीं थी, इस पर जो है वो देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, बात की जा सकती है, क्योंकि अदलिया बहाली तहरीक जो है वो आइन की सरबुलंदी के लिए थी, आइन जो है वो सुप्रीम है उसके लिए थी। और ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि डॉक्टर शहबाज गिल को मुखातब करके कहा कि बयानिए बनाए जाते हैं, किसी भी सियासी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ कोई जो है वो जजमेंट आ जाए तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बयानियाँ बनाती है, बयानियों की वजह से इदारों के ख़िलाफ़ इंतशार है, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो सोचना चाहिए इस सारे मामले में, बुनियादी तौर पर वो ये समझा रहे थे। और ये भी कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनको देखना चाहिए कि ये इसको कैसे जो है वो ये दुरुस्त होना चाहिए, ये बयानिया नहीं बनना चाहिए, इंतशार नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये अदालत जो है वो हर किसी के लिए खुली है और अक्रॉस द बोर्ड हम जो देख रहे होते हैं उसमें कोई जो है वो इस तरह का अदालत तासुर ये भी लग रहा था चीफ जस्टिस की बात से कि कोई जानबदारी वाला तासुर भी नहीं होता। और ये भी कहा कि कमज़ोर के लिए भी अदालत खुली हुई है, किसी ताकतवर के लिए भी खुली हुई है, कमज़ोर के लिए भी अदालत खुली हुई है। ये वो डिबेट है, वो डिबेट पिछले कई रोज़ से चल रही है, जब से जो अदम एतमाद की तहरीक जिस रात को कामयाब हुई थी, उसी रात को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुली थी तो उस वक़्त ये मामला हुआ था कि उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके खुलने के बाद इमरान खान जो है वो अपने जलसों में सख्त तनकीद करते आ रहे हैं। जो ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद ARY न्यूज़ के, उनको 12 तारीख को अदालत ने तलब भी कर रखा है। काशिफ अब्बासी साहब ने भी बात की थी, दीगर जगहों पर बात हो रही है। तो एक कलेक्टिव जो है वो उसमें पैगाम देना मकसूद था कि अदालतें जो है वो हर किसी के लिए खुली हैं, आप इनको हदफ़े तनकीद बनाएं, हम उसको सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतशार नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी सवाल जो है अदालत ने उनके सामने रखा। अब हुआ ये है कि 9 मई तक जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त को एक्सटेंड किया गया है, मतलब 9 मई तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता डॉक्टर शहबाज गिल को। लेकिन उनके लिए ये भी है कि डॉक्टर शहबाज गिल को इस्तिस्ना दे दिया गया है, क्योंकि बीमारी की वजह से अदालत ने कहा है कि ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते तो 9 तारीख को आप ना भी आएँ तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो फवाद चौधरी की दरख्वास्त है, जो कलेक्टिवली PTI की जानिब से
तमाम मुकदमात के हवाले से दरख्वास्त है, उन दरख्वास्त के साथ मुंसलिक कर दिया है इस दरख्वास्त को। और उस दरख्वास्त में जो अदालत ने जितने भी रिस्पोंडेंट्स थे, फ्रीकैन थे, उनसे जो जवाब तलब कर रखा है, तमाम तफसीलात तलब कर रखी हैं, जो मुकदमात हैं उनकी डिटेल्स, किस बुनियाद पर वो मुकदमात कायम हुए, उस पर जो है जवाब तलब कर रखा है। 9 मई को फवाद चौधरी का केस, PTI का कलेक्टिव केस और शहबाज गिल की जो फांसी ज़मानत, तमाम को इकट्ठा करके उसी रोज़ को अदालत जो है वो सुनेगी। अदालत ने यह भी कहा था कि मेंबरान कौमी असम्बली को जो स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार ना हरासा किया जा सकता है। आखिर में मैंने आपको बताया था कि जो मस्जिद नबी में वाक़या हुआ, उस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये जो है वो बेअदबी नहीं होनी चाहिए थी। उसके खिलाफ जो कल्प्रिट हैं, जो मुजरिम हैं, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये तौहीन मज़हब के बुनियाद पर जो 8-10 पर्चे जो है वो काटे गए, मुकदमात कायम कर दिए गए। मेरा ये ख्याल है कि जिसने भी ये मशवरा दिया है हुकूमत को 8-10 पर्चे काटने का, ये सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं। असल जो मामला था वो ये था कि उस कल्प्रिट को आपने पकड़ना है जिन्होंने मुशावरत की, जिन्होंने सारा मंसूबा जो है वो बनाया। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ की बुनियाद पर एक ही FIR होती है, और उस FIR को मजबूत बुनियादों पर जो प्रोसेस है 295A का सारा कंक्लूड करके आपको आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन इस तरह की तौहीन मज़हब की जो FIRs हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मेरे ख्याल है सोसाइटी पर बड़े गहरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनको भी देखा जाना चाहिए। और ये आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि मस्जिद नबवी वाक़े के हवाले से जो FIR हुई हैं, ये जो है कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। इसमें बस एक FIR जो है वो खबरें बनाने के लिए कर दी गई, लेकिन फर्दर जो है कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। लेकिन इसमें यह है कि होना चाहिए था, कल्प्रिट जो है वो जिन्होंने इस सारी जो साजिश अगर तैयार की है तो डेफिनेटली उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह आप अगर FIR करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।